किस तरह से लोगों को अपनी टीम को किस तरीके से मैपिंग के ऊपर लेके चलते हैं और किस तरह से आप क्लाइंट के साथ एंगेज रहते हैं, कौन-कौन से टूल्स यूज़ किए जाते हैं। तो सबसे पहले तो है जीरा, जीरा जो कि मोस्ट पॉपुलर है, इसके अलावा और भी बहुत सारे टूल्स होते हैं। ट्रेलो होता है, टाइगा होता है, उसके बाद डेवऑप्स ज़ूरी हैं, बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि मैनेजमेंट टूल्स के हिसाब से भी यूज़ किए जाते हैं और क्या कहते हैं प्रोडक्शन और टीम मैनेजमेंट के हिसाब से भी यूज़ किए जाते हैं। उसके अलावा और भी ऐसे टूल्स जिसके अंदर हम लोग स्प्रिंट जीरा के अंदर स्पेशली हम लोग स्प्रिंट वाइज़ करते हैं, टास्क असाइन करते हैं, बग्स वगैरह वगैरह जिसको क्यूए, डेवलपर्स और मैनेजर्स हर कोई देखता है, उनकी अपनी टीम के टास्क वगैरह देख रहा होता है, उन पर मैपिंग कर रहा होता है, हर चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहा होता है, एक चीज़। दूसरी चीज़ जो होती है आपके पास कम्युनिकेशन के लिए डिफरेंट किस्म के टूल्स होते हैं, जैसे स्लैग होता है, डिस्कॉर्ड्स होते हैं। डिस्कॉर्ड कम्युनिकेशन एक वो गेमिंग प्लेटफॉर्म भी है, गेमिंग प्लेटफॉर्म के अंदर इस तरह से वहाँ पर गेमिंग कम्युनिटीज़ बनती हैं, आपको चैलेंजेस दिए जाते हैं डिस्कॉर्ड के ऊपर। स्लैग भी होता है जो कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है, उसके बाद उसके भी बहुत सारे और भी कनेक्ट किए गए टूल्स वगैरह होते हैं। इसके अलावा और भी ऐसे टूल्स हैं जैसे कि मीटिंग्स हो गई, गूगल मीट्स हो गया, माइक्रोसॉफ्ट मीट्स हो गया, उसके बाद क्या कहते हैं और भी जितने भी टूल्स होते हैं वो। उसके अलावा डॉक्यूमेंटेशन होती है, क्लीन डॉक्यूमेंटेशंस होती हैं। उसके बाद आपकी माइंड मैपिंग होती है, आपके क्लियर गोल्स होते हैं, विजन्स होते हैं, वीकली अंडरस्टैंडिंग होती है, क्या कहते हैं मीटिंग होती है क्लाइंट्स के साथ, टीम के साथ और डेली बेस के ऊपर भी आप टीम से कम्युनिकेशन करते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद क्या कहते हैं आपका काम इतना ही नहीं है कि आपने सिर्फ बस कर दिया, टास्क साइन कर दिया, कुछ भी कर दिया और छोड़ दिया, नहीं। आपने अपनी टीम को भी बताना होता है, एक्सप्लेन करना होता है, उनके काम को मैपिंग कर रहे होता और करते रहना है रेगुलरली हर हिसाब से और उनको एक्सप्लेन करते रहना है कि जहाँ पर मिस्टेक है, जिस तरीके से उनकी प्रोडक्टिविटी तेज़ हो सकती है, वो अच्छे से काम कर सकते हैं, उनको एक्सप्लेन करते रहना है। एक चीज़ होगी। उसके बाद आपकी आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है नॉट ओनली फॉर द क्यूए डेवलपर्स और डिज़ाइनर्स, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लाइंट हैंडलिंग के अंदर भी आती है, क्लाइंट के माइंडसेट की तरफ भी जाती है, क्लाइंट को अंडरस्टैंड करने की तरफ भी जाती है। उसके बाद आपकी सिक्योरिटी पैचेस के ऊपर भी जाती है, आपने सिक्योरिटी को किस तरीके से मेंटेन रखना है, किस तरीके से लेके चलना है, कौन-कौन सी टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करना है। उसके अलावा आपने क्या कहते हैं अपनी कंपनी के भी टूल्स को भी अंडरस्टैंड करना है, कंपनी की रिक्वायरमेंट क्या होती है, कंपनी को किस तरीके से बेनिफिट होगा, किस तरीके से हम लोग लेके चलेंगे। बाकी जितना भी काम है वो आप ईज़िली सीख सकते हैं, आपको कोई भी ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर सकते। अगर आपकी बेसिक्स क्लियर है तो आप एडवांस लेवल तक भी बात समझा सकते हैं, लेकिन एज़ अ प्रोडक्ट मैनेजर और प्रोजेक्ट मैनेजर एंड एज अ आईटी गाय कंटिन्यूसली इंप्रूवमेंट होती रहती है आए दिन, डे बाय डे। तो आप लोग कंटिन्यूसली सीखते रहते हैं। आप ये कभी भी नहीं कह सकते कि जी मैं इस चीज़ में मास्टर नहीं हो सकता, कभी भी। नई से नई टेक्नोलॉजीज आती हैं, एआई का एवोल्यूशन आता है, उसके बाद आपने बहुत सारी चीज़ें करनी है। हाँ, आपको एक बहुत मेजर बात बता दूँ, एआई कभी भी आपको रिप्लेस नहीं कर सकता। हाँ, वो आपका काम थोड़ा सा आसान कर देगा, तेज़ कर देगा, लेकिन आपको रिप्लेस नहीं करेगा। सो आज के लिए इतना ही है। बाकी अगर इसके अलावा और भी कोई चीज़ आई हो तो आप मुझे डीएम करें, मैं आपको डायरेक्टली उस बारे में एक्सप्लेन कर दूँगा।